नमस्कार, जीके ऑल क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक के बनने वाले उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बेहद उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो भारत का जो पहला पनडुब्बी पर्यटन है वो गुजरात में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अभी हाल ही में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी एमएलए चुनाव के बाद में राजस्थान के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई है। तो नए मुख्य सचिव जो हैं सुधांशु पंत बने हैं। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न हैं करंट अफेयर सेक्शन में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत मंडपम नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? तो जस्टिस BR गवाई को। जस्टिस BR गवाई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोगला बीच पर जो है बीच गेम्स का उद्घाटन किया है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ही आप ध्यान से इनको पढ़ते चलिएगा। अगला प्रश्न है, टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? तो टाटा पावर ने तमिलनाडु में जो है वो 70,000 करोड़ के निवेश की जो घोषणा की है। अदानी पोर्ट्स के नए CEO के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी गुप्ता को। अश्विनी गुप्ता को अदानी पोर्ट्स के नए CEO के रूप में चुना गया है, नियुक्ति दी गई है। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो पीयूष गोयल ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया है। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ओपेनहाइमर फिल्म। ओपेनहाइमर फिल्म जो है गोल्डन ग्लोब्स 2024 का जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया है। एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा से इनको रिपीट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इनको थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं थोड़ा एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन अवार्ड जो है हमें ध्यान में रखना है कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। ये जो सभी प्रश्न हैं जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक के हैं। 6 महीनों का ये करंट अफेयर है। लगभग 500 या 500 से प्लस इसमें प्रश्न रहेंगे, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे की जो परीक्षाएं दिसंबर या दिसंबर से बाद तक भी जो परीक्षाएं पूछी जाएंगी, दिसंबर से पहले भी, तो उन सभी में ये 6 मंथ का जो करंट अफेयर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जनवरी से लेकर आप जुलाई तक का जो करंट अफेयर है बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इस साल यानी 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करने वाला है भारत देश। चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चंदूबी महोत्सव जो है वो असम राज्य में मनाया जाता है। असम राज्य का त्योहार है। त्योहारों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। त्योहार का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा ये त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ये त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है या कौन सा त्यौहार है, कौन से राज्य की विशेषता है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा, उच्च सदन होता है राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा, राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर। पुस्तक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर, प्रकाशित की गई है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो संजीव जोशी द्वारा लिखी गई है। संजीव जोशी द्वारा एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक का जो है इसका लिखी गई है, जिसका भी हाल ही में प्रकाशन हुआ है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ट्वेल्थ फेल जो फिल्म है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का जो अवार्ड है वो ट्वेल्थ फेल फिल्म ने जीता है। ट्वेल्थ फेल फिल्म का नाम है, ये आप ध्यान रखें। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने ये खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो डिब्रूगढ़ में। पहले पूर्वोत्तर भारत के जो पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पर रखी गई है? डिब्रूगढ़ में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तन्मय अग्रवाल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक यानी 300 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तन्मय अग्रवाल। नेक्स्ट है किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो प्रसन्ना बी बराले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य जानकारी के लिए भी हमें पढ़ना होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं। तो प्रसन्ना बी बराले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये आप ध्यान में रखें। न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो DY चंद्रचूड़ हैं अभी हाल ही में। तो आगे कोई अपडेट आएगी तो उस हिसाब से हम आगे कवर कर लेंगे प्रश्नों में। तो न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? प्रसन्ना बी बराले ने। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है इस प्रकार के। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो जेनिक सिनर जो कि इटली से हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल अपने नाम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP यानी डिप्टी SP पद पर नियुक्त किया है? किसे? तो दीप्ति शर्मा को। अगला प्रश्न है भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तनसीक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? तो सऊदी अरब और भारत के मध्य किया जाता है साडा तनसीक। ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं पूछ लिए जाते हैं, आपको सैन्य अभ्यास का नाम दे दिया जाता है और ऑप्शन में 2-2 के जोड़ों में देशों के नाम नहीं दिए जाते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि फलाना ये जो सैन्य अभ्यास है किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है या किन देशों के मध्य ये अभ्यास आयोजित होता है। तो आपको सैन्य अभ्यास का नाम भी याद रखना है और देशों के नाम भी जरूर याद रखने हैं कि कौन कौन से देशों के मध्य ये जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस नदी के किनारे किया गया है? तो सीन नदी के किनारे किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है वो सीन नदी के किनारे किया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो पासपोर्ट सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 82वीं रैंक है, यानी 82वें स्थान पर है पासपोर्ट सूचकांक में भारत। चलिए अगला प्रश्न है गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो गगनयान मिशन के लिए 4 जो है यात्रियों को नामित किया गया है। विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व एनजीओ दिवस जो है वो हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। ये हम जनवरी से स्टार्ट करें, ये आप ध्यान में रखें। मैंने पहले भी बताया जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम जुलाई तक जाएंगे। 31 जुलाई तक का 1 जनवरी से लेकर और 31 जुलाई तक का जो करंट अफेयर है उसको हम पढ़ने वाले हैं। लगभग पैट में नहीं बोलता 500 से प्लस जो है इसमें प्रश्न कवर किए गए हैं। और ऐसा मान के चलो ये सीधे आप प्रश्न भी याद कर लोगे ना तो इतना ही बहुत है, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हमें
बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है इसमें, जो जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगा सब प्रश्न हमने ऐड कर दिए। तो आप सीधे सीधे अगर प्रश्न भी पढ़ लोगे, इसमें से याद कर लोगे, वीडियो को एक दो बार देख लोगे, या आप वीडियो को पॉज करके थोड़े नोट्स भी बना लोगे तो और भी अच्छा बात है। तो इससे ही आपकी बहुत अच्छी जो है तैयारी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के एक नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के एक नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी चंडीगढ़ में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई जाएगी? तो मध्य प्रदेश में। दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी होगी वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड से संबंधित हैं तेज गेंदबाज नील वैगनर, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का जो आयोजन है वो स्पेन में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो इसरो के जो दूसरे स्पेस पोर्ट्स की आधारशिला रखी गई है वो तमिलनाडु में रखी गई है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बोर्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया CEO नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है? तो सचिन जैन को नियुक्त किया गया है। RBI द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 26 फरवरी से 1 मार्च तक वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया था, 26 फरवरी से 1 मार्च तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजय माणिकराव खानविलकर 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अजय माणिकराव खानविलकर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकपाल का अध्यक्ष के रूप में चुना है, नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, थाईलैंड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये अभी तो जो लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, बीजेपी की सरकार भी बन चुकी है, क्योंकि ये जो वीडियो है हम जुलाई में बना रहे हैं। तो ये पीछे का जो मैंने बात की जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पीछे के जो प्रश्न हैं वो भी हमने कवर किए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर ये जो अभियान शुरू किया था? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव से पहले ये अभियान शुरू किया गया था, ये आप ध्यान में रखें। मेरा पहला वोट देश के लिए किसके साथ मिलकर? शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, हाल ही में डेंगू बुखार को तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू ने। पेरू जो कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है, उसने डेंगू बुखार के जो तेजी से बढ़ते मामलों के कारण देश में स्वास्थ्य आपातकाल की जो है घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में NTPC के निदेशक यानी ऑपरेशन का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो रविंद्र कुमार ने NTPC के निदेशक के रूप में जो है कार्यभार संभाला है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है यानी साझेदारी की है? तो द्वारमणि निकोल्स पूर्ण के साथ। ये तो अगले का प्रश्न है, द्वारमणि के साथ। अगला प्रश्न है, लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने IPL 2024 से पहले किसे अपना कप्तान बनाया था? तो निकोल्स पूर्ण को। नेक्स्ट है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए
कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए हैं। पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो रेणु सूद कनाड को। रेणु सूद कनाड को पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति दी है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, दोबारा फिर से बन गए हैं। तो शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं अक्सर पूछ लिए जाते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है। किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो झारखंड में। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो शहबाज नदीम ने। शहबाज नदीम ने भारतीय क्रिकेटर हैं, उसने सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की जो है घोषणा कर दी, यानी T20 से, वनडे क्रिकेट से और टेस्ट क्रिकेट से सभी प्रारूपों से जो है संन्यास की घोषणा करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का फाइनल कहां आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया है। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। तो मेटा के सहयोग से नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च की है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जो जीता है यतीन भास्कर दुग्गल ने जीता है। यतीन भास्कर दुग्गल ने। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र ने अपनी मुद्रा का जो है अपनी करेंसी है उसका अवमूल्यन किया है। नेक्स्ट है, भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन जो है 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें जो हैं वो खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर भारतीय सेना ने अपने नए बेस की जो है वो स्थापना की है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने वर्क वीजा यानी रोजगार वीजा में जो है चेंजिंग की है, बदलाव किया है। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लक्षद्वीप में। सागर कवच एक्सरसाइज का जो आयोजन है वो लक्षद्वीप में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा है जो भारत में दिखाई नहीं देगा? तो 8 अप्रैल को। अभी हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जुलाई में कर रहे हैं, तो साल का जो पहला सूर्य ग्रहण लगा था वो कब लगा था? 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल 2024 को। IPF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सिंगापुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो रांची में। रांची झारखंड की राजधानी में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट है, एकेडमी अवार्ड 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो किलियन मर्फी ने
एकेडमी अवार्ड 2024 यानी ऑस्कर अवार्ड 2024 जीता है। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश की हैं? तो 71वें मिस वर्ल्ड का जो खिताब जीता है चेक रिपब्लिक की हैं। कौन? क्रिस्टीना पिस्कोवा। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी 14वें राष्ट्रपति बने हैं। और पीछे हमने बात की थी 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। यह भी ध्यान रखें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत के अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का जो है उद्घाटन किया गया है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नायब सैनी को। पहले कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, और अब बने हैं नायब सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कोचरब आश्रम का जो है उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एएस राजीव को केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्ति दी गई है। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार को। सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन नेशन वन इलेक्शन पर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रामनाथ कोविंद। प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया? तो एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर ने प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया है। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने। हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो छत्तीसगढ़ द्वारा। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को। मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दी गई है। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 134। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की 134वीं रैंक है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो बी साईराम नॉर्दर्न कोलफील्ड्स के नए अध्यक्ष बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का जो है खिताब अपने नाम किया है। तिम्मी लिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस राज्य की राज्यपाल थी? तेलंगाना की राज्यपाल थी तमिलिसाई सुंदरराजन। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो रतन टाटा को। उद्योगपति रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राहुल सिंह को। किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? तो यूएसए यानी अमेरिका के साथ टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है भारत यूएसए के साथ मिलकर।
हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो एक साथ चुनाव से वन नेशन वन इलेक्शन पीछे हमने बात की थी, तो रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष थे, तो वही कोविंद समिति है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो शीतल देवी को। कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो जयदीप हंसराज को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित था? तो मलेरिया रोग से। याओंडे डिक्लेरेशन जो कि पीछे काफी चर्चा में रहा था, तो ये मलेरिया से संबंधित था, मलेरिया रोग से। डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो है इसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया था, ये ध्यान में रखिए। किसे हाल में 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो थोडूर मदाबुसी कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। स्टार्टअप महाकुंभ का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो प्रभारी राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सखी। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए सखी नामक जो है एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किरण रिजिजू को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे जो खुशहाल देश है वो फिनलैंड है। सबसे खुशहाल देशों की सूची में टॉप पर कौन है? फिनलैंड है। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार को। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? विनय कुमार को चुना गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 126वीं रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में। वहीं फिनलैंड जो प्रथम स्थान पर है, भारत इसमें 126वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दिया है? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। कौन? लियो वाराडकर, जो कि भारतीय मूल के थे। ये महत्वपूर्ण है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नवीन जिंदल ने। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो प्रभा वर्मा को। क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन को। क्यूबा में भारत के अगले राजदूत बने हैं कौन? टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन। राजदूतों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने। NFL के प्रसिद्ध क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया है। वह किस मूल के थे? तो फिलिपिनो से थे। गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो सूरत से निर्विरोध चुन लिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्ति दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप के किन 2 टीमों का स्पॉन्सर बना? स्कॉटलैंड और आयरलैंड का। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी माउंट एरबस हाल ही में चर्चा में रहा,
यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में। ज्वालामुखी माउंट एरबस जो कि चर्चा में रहा था पीछे, वो किस महाद्वीप पर है? तो अंटार्कटिका पर है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारब्रस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? तो फ्रांस के साथ मिलाया है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस और विश्व कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यजुवेंद्र चहल। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं कौन? यजुवेंद्र चहल। हाल ही में शंघाई ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपेन। एसीसी पैरा कैनो एशिया चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो प्राची यादव ने 2 स्वर्ण पदक जीते एसीसी पैरा कैनो एशिया चैंपियनशिप 2024 में। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 की थीम क्या है? रीड योर वे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 की थीम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो म्यांमार में अभय ठाकुर को भारत के नए राजदूत के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है दिव्यांगजनों के लिए चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो ऋतुराज अवस्थी ने। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो पवन दावुलूरी को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस दोनों के का नया प्रमुख नियुक्त किया है। हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको में। पोपोकैटेपेटल एक दो बार पढ़ेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा। पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैक्सिको। हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? तो यूएसए में यानी अमेरिका में। बाल्टीमोर ब्रिज कहाँ पर है? यूएसए में। इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया है? तो बेन स्टोक्स ने T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम किसने वापस ले लिया? तो बेन स्टोक्स ने, जो कि इंग्लैंड का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जयश्री दास वर्मा ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो JS सिडाना। अगला प्रश्न है, PIB प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो शेफाली बी शरण ने। T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं? तो MS धोनी पहले भारतीय विकेटकीपर बने हैं। T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले कौन? MS धोनी। मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो मैड एबडेन और रोहन बोपन्ना ने मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जूडिथ सुमिनवा को कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? नो योर कैंडिडेट। ये जो एप्लीकेशन लॉन्च के जो बार बार प्रश्न आ रहे हैं, ये आप बहुत ही इनको ध्यान से पढ़ लें। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं जरूर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन का नाम आपको दे दिया जाएगा और आपको ऑप्शन में ये लिख दिया जाएगा कि ये किससे संबंधित है। अब जैसे ये नो योर कैंडिडेट है तो ये चुनाव अपने लोकसभा चुनाव से संबंधित है, तो इसी प्रकार के 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और आपको एप्लीकेशन का नाम मिल जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखें कि कौन सी एप्लीकेशन किस लिए लॉन्च की गई है और किसने लॉन्च की है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने।
राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र ने। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? समुद्री सुरक्षा से। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो गुयाना। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरेक्सी जो है भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मिस्र के राष्ट्रपति यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी। कार्गो वॉल्यूम के मामलों में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो पारादीप बंदरगाह। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह कौन बना है? पारादीप बंदरगाह बना है। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो संजय नायर ने। काठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? तो काठिया गेहूं जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो राजीव सिंगल को नियुक्त किया गया। हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने यानी केकेआर ने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है। फोर्ब्स की न्यू बिलियनियर 2000 सूची में शामिल रेणुका जगतियानी किस कंपनी की चेयरमैन है? तो लैंडमार्क ग्रुप की चेयरमैन है जगतियानी, रेणुका जगतियानी। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? तो 6.50% पर। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता? तो सीसीआई स्नूकर क्लासिक का जो टाइटल है वो पंकज अडवाणी ने जीता है। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो राकेश मोहन को। नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? तो 100 अरब यूरो का। नाटो जो है रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 100 अरब यूरो का जो है वो फंड तैयार कर रहा है। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो एस जेवियन को विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो न्यूजीलैंड ने किया है। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लक्षद्वीप में। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल ने हैरी ब्रूक के स्थान पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? तो लिजार्ड विलियम्स को। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा जो भारत में दिखाई नहीं दिया? 8 अप्रैल को लगा था। मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किए गए और किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया है? किया जाएगा सिंगापुर में। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने वाला अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो म्यांमार में। भारत के पहले प्राइवेट सब-मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो रांची, झारखंड की राजधानी रांची में।
हाल ही में विप्रो ने किसी कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास पल्लिया को जो है विप्रो ने अपना CEO और MD नियुक्त किया है। नेक्स्ट है KABIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो CSIR IMT के साथ समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने नौसेना के लिए फ्लीट स्पोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूसुफ रजा गिलानी को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो किर्गिस्तान में। US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को US इंडिया टैक्स फोरम का जो है वो प्रमुख नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडा को। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? तो 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कौन थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो कैटरीन जैकबसडोटिर जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, आइसलैंड की प्रधानमंत्री थी। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त किया है? तो जयराम षणमुगम को एयर इंडिया ने अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो अवंतिका वंदनपु को। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बाइजू इंडिया के CEO कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अर्जुन मोहन। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 10वीं रैंक है। हाल ही में CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो नलिन नेगी को। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा US जो है वो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे? तो इंग्लैंड के लिए खेलते थे बाएं हाथ के जो थे महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो धर्मशाला स्टेडियम जो है वो जो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला जो है स्टेडियम है। IPL इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में टॉप पर जो है पीछे हमने बात की थी अटलांटा एयरपोर्ट US है, और जो दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक है वो 10वीं रैंक है। ये आप ध्यान में रखें। IPL इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? ट्रेविस हेड ने IPL इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक जो है वो जड़ा है। खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? तो शीतल देवी ने। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो
तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो नंदलाल बोस जो थे वो चित्रकारी से संबंधित थे। ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीपीसीएल के साथ समझौता किया है ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। नेक्स्ट है, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में। अमेरिका या यूएस न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का जो है वो आयोजन किया गया है। सुरभजीत जयबेली बालदेव का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो गायन से संबंधित थे। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच किया जा रहा है? तो उज्बेकिस्तान और भारत की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का जो है वो आयोजन किया गया है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन 2024 का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल यानी ITCM का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय सेना के नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 किस भारतीय एयरपोर्ट ने जीता है? तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये अवार्ड अपने नाम किया है। हाल ही में तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? तो तिरंगी बर्फी जो संबंधित है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसको अभी GI टैग यानी भौगोलिक जो टैग है, भौगोलिक संकेत वो दिया गया है। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो फिलीपींस को कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में सुमन बिल्ला को नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? तो फ्रांस के साथ ये साझेदारी की है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यजुवेंद्र चहल बने हैं। शंघाई ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ACC पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो प्राची यादव ने जीते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो थीम रीड योर वे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर नईमा खातून को। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार यानी सिप्री के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जो खर्च करने वाला चौथा देश है वो भारत है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट को। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट को। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के लिए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में प्रबोवो सुबियांतो को चुना गया है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो चीन में। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का जो आयोजन है वो चीन में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? तो इंडियन बैंक के साथ ये
जो है वो घोषणा की है। C-DOT ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT जोधपुर के साथ ये समझौता किया गया है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नीदरलैंड में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का जो आयोजन है वो नीदरलैंड में किया जा रहा है। सुब्रमण्य धारेश्वर का निधन हो गया है। वह किस लोक नृत्य से के प्रसिद्ध गायक थे? तो यक्षगान के जो गायक थे, यक्षगान जो लोक नृत्य है उसके गायक थे। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत ये है कार्यरत है। अगला प्रश्न है, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में अमिताभ चौधरी को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वैशाली रमेश बाबू को। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? तो कृष्णा स्वामीनाथन ने। भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है। यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। DPIIT के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया? तो बालासोर ओडिशा से इसका परीक्षण किया गया है। जेरेमिया मानेलो को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सोलेमन द्वीप जो एक देश है तो उसका प्रधानमंत्री चुना गया है जेरेमिया मानेलो को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बनाया गया है तो युवराज सिंह को बनाया गया। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी की है। सुनीता विलियम्स कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? तो 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं सुनीता विलियम्स। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? तो 5 मई को भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जो है वो जयंती हर साल मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया गया है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश में। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करीना कपूर खान। खबरों में रहा शिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? स्कूल ऑन व्हील्स पहल मणिपुर में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव नौटियाल को। विश्व डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत के नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? तो सुजाई रैना को। भारतीय सेना और वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? तो पंजाब में ये अभियान शुरू किया गया है। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। भारत कहां पर एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है? भारत ने तो अंटार्कटिका पर। भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है भारत ने। अगला प्रश्न है, HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केकी मिस्त्री को HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो बजरंग पूनिया पर यह बैन लगा है। किस देश ने भारतीयों की फ्री वीजा एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो श्रीलंका ने बढ़ा दी है। 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कोच्चि में।
केरल के शहर कोची में 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक का जो है वो आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नीदरलैंड में ये आयोजन किया जा रहा है। खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान में। चाबहार जो बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो जेम्स एडरसन जो कि इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो अमन सहरावत। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो मेघालय में किया। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने वाली रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरवा ने। भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए कितने साल के द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? 10 साल के जो है अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो आगरा में ये परीक्षण किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 मई को। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दिलीप सिंघानिया। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल जो है भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो नजमुल हुसैन शांतो। किसने अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड सल्वाजिनी को नियुक्त किया है? तो नासा ने अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड सल्वाजिनी को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो बलबीर सिंह को इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में। किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? AITMC वेंचर्स लिमिटेड। फोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? तो श्रीलंका में। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री ने ये घोषणा की। कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रांस में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो UNDP इंडिया के साथ समझौता किया है। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? तो ईरान के राष्ट्रपति थे। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो संजीव पुरी ने कार्यभार संभाला है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो ईगा स्वीटेक ने। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो हर साल 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को। अगला प्रश्न है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो IIT जयपुर ने। IPL 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे के राजदूत को प्रदान किया है।
हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो ज्योति रात्रे। जनरल टूलैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं कौन? जनरल टूलैम। AFC महिला एशिया कप 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा। हाल ही में आए चक्रवात रैमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो ओमान द्वारा नामित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 मई को। वर्ल्ड हंगर डे हर साल 28 मई को मनाया जाता है। DRDO के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो डॉक्टर समीर वी कामित जो कि DRDO के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IOCL के साथ ये समझौता किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वीना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया है। वर्ल्ड हंगर डे 2024 की थीम क्या है? तो थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड जो है वर्ल्ड हंगर डे 2024 की ये थीम है। अगला प्रश्न है IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR ने IPL 2024 का जो है वो खिताब अपने नाम किया है। DRDO ने हाल ही में रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो हवा से सतह प्रकार की जो एक मिसाइल है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो USA में किया जा रहा है। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ भारतीयों ने वोट दिया है और विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों पर मतगणना हुई? तो 543 सीटों पर मतगणना हुई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? तो रुचिरा कंबो। विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो असम को। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत द्वारा ये मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट है सांगाई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? तो चीन द्वारा भेजा गया। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो दक्षिण कोरिया ने। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की। हाल ही में नीले रंग की चिंटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिए हैं। नेक्स्ट है मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। कुवैत के अमीर ने किसे नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? तो शेख सबा को। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट लिस्ट में शामिल किया गया है? तो बिहार। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो सिक्किम।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कमल किशोर सोन को। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो 6.50% दर पर अपरिवर्तित रखा है। अगला प्रश्न है, प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो प्रेम सिंह तमांग अभी हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? यानी जो पहले राज्यों के मुख्यमंत्री थे वो अभी मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर हैं। तो इस बार 6 मंत्री ऐसे हैं जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, यूएनए ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो इजराइल को इस सूची में जो है यूएन ने जोड़ा है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली इगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो इगा स्विटेक जो है वो पोलैंड की खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का जो खिताब है वो जीता है। नेक्स्ट है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में सड़क परिवहन मंत्रालय किसको दिया गया है? तो ये सड़क परिवहन मंत्रालय जो है नितिन गडकरी को दिया गया है, पहले भी इन्हीं के पास था। सड़क और परिवहन मंत्रालय था जो, और वो नितिन गडकरी के पास ही था पहले भी, और इस बार भी उन्हीं को दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? तो ये जो मंत्रालय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जो है नामित किया गया है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मोहन चरण मांझी जो हैं उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। अगला प्रश्न है, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में है, यह किस राज्य में है? तो सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है, टाइटल अपने नाम किया है? तो कार्लोस अल्काराज जो हैं वो स्पेन के खिलाड़ी हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप इनको पढ़ते चलिएगा। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं ओडिशा के, कनकवर्धन सिंह और पार्वती परिदा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है 129वीं रैंक है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इटली में किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर मिले क्रेटर का नाम रखा है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में एक बार फिर से देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को एक बार फिर से, यानी पहले भी ये थे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, तो अजीत डोभाल अब भी हैं, दोबारा से फिर से इनको नियुक्ति दे दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो रक्तदाता दिवस जो है वो हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संसद टीवी के साथ ही समझौता किया है। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो $1 मिलियन
अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी है भारत ने किसको? पापुआ न्यू गिनी को। पापुआ न्यू गिनी को। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रवीण कुमार को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा किस राज्य में हुआ है? तो कंचनजंगा ट्रेन एक्सप्रेस हादसा जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सेवा का उद्घाटन किया है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बार बने हैं नए। पहले शिवराज सिंह चौहान थे और अभी बने हैं डॉक्टर मोहन यादव। इन्होंने शुरू किया है पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा को जो है इन्होंने शुरू किया है। जीमैक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण साल 2024 में आयोजित किया जा रहा है? तो ये कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण यूएस में कहाँ आयोजित किया गया है? तो एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में ये इसका एक्सरसाइज का जो है रेड फ्लैग 2024 का जो है आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एसबीआई के साथ ये समझौता किया गया है। डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश के लिए खेलते हैं? तो नामीबिया के लिए खेलते हैं। डेविड विज जो है नामीबिया के लिए खेलते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक है वो 176वीं रैंक है। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तरंग शक्ति की जो मेजबानी है भारत द्वारा की जाएगी। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये दोबारा से रिपीट हो गया प्रश्न, कोई बात नहीं, भारत करेगा। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मैडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो लॉकी फर्ग्यूसन जिन्होंने T20 विश्व कप में एक ही मैच में चारों ओवर मैडन फेंके हैं, यानी एक भी रन नहीं दिया है। तो कौन से वो बॉलर बने हैं, गेंदबाज बने हैं? लॉकी फर्ग्यूसन। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? पूर्वांचल सहकारी बैंक का जो है वो लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की जो थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, हिंदी में स्वयं और समाज के लिए योग। ये योग दिवस 2024 की क्या है? थीम है। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो संदीप लामिछाने जो है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो पी थंकपन नायर जो है प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। किसे हाल ही में दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी कुमार को। अगला प्रश्न है हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो भर्तहरि मेहताब को अभी हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 जून को हर साल विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोब गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो UNHCR नियुक्त किया है। विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है।
भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता किया है? तो एशियाई विकास बैंक के साथ। एशियाई विकास बैंक के साथ भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया है? तो श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत एक कार्यक्रम में भाग लिया। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ब्रिक्स गेम 2024 का जो आयोजन है वो रूस में किया जा रहा है, रशिया में। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 की थीम क्या है? एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत है। एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत है। क्या है? विश्व शरणार्थी 2024 की ये थीम है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? ये प्रश्न पीछे भी आया था, कोई प्रश्न थोड़ा दोबारा से रिपीट हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से इनको पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। भर्तृहरि मेहताब। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? तो NS राजा सुब्रमणि। भारत किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा? भारत ने किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा कौन? भारत। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश के लिए की है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा को। जगत प्रकाश नड्डा यानी JP नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता जो है घोषित किया है। केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो ये कोझिकोड। कोझिकोड जो है केरल का एक शहर है। चीनी सेक्टर की वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत द्वारा की जा रही है। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुज त्यागी को नियुक्त किया गया। हाल ही में खबरों में रही नेटॉर्न झील किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो ये श्रीनगर को किया है। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो UNCTAD। राष्ट्रीय स्ट्रोक डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? JP नड्डा ने, यानी जगत प्रकाश नड्डा। T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें पहुंची? तो T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में जो है भारत, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका पहुंची थी, और फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका पहुंची थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंची थी, और T20 विश्व कप का जो फाइनल है किसने जीता है? भारत ने जीता है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ओम बिड़ला को। पहले भी यही थे, दोबारा से फिर से इन्हें चुन लिया गया है। तो ओम बिड़ला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NCR में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? तो 4.5 करोड़ यानी 4.5 करोड़ जो है वृक्षारोपण का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 11 पदक जीते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल 29 यानी 29 पदक जीते। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला किस लोकसभा क्षेत्र के सदस्य हैं? तो ये कोटा, राजस्थान से कोटा लोकसभा सदस्य से सांसद हैं ओम बिड़ला, अध्यक्ष हैं। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो श्री हरि नटराज और धनीधि देसिंगो ने ओलंपिक के लिए जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है तैराकी में।
नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये पराग्वे बना है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने किस राज्यसभा सांसद का निलंबन रद्द करने की घोषणा की है? तो संजय सिंह का। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो केन्या। हुनर भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये दुबई में किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक जो है मनोज यादव ने संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान को हराकर टी20 विश्व कप 2024 में फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन सी है? तो अफगानिस्तान को कौन बनी थी? तो अफगानिस्तान को हराकर टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में पहुंची थी कौन? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में टी20 फाइनल का मैच हुआ था और फाइनल कौन जीता था? भारत। अभी हमने पीछे भी बात की थी। भारत ने इस पर टी20 वर्ल्ड कप की जो है ट्रॉफी उठाई है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 जून को ये मनाया जाता है। डीआरडीओ ने मध्यम दूरी के माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेक रॉकेट को हाल ही में किसे सौंपा है? तो ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। नाटककार हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में स्थापित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये कपिल देव को चुना गया है। नेक्स्ट है, सभी फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। हाल ही में चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया। हाल ही में मिन्नी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो ये सेंट्रल इकोनॉमिक्स लिमिटेड को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? तो 1.169 मिलियन की जो है भारत ने सहायता दी। हाल ही में टी20 इंटरनेशनल की बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप रैंक किसने हासिल किया? ट्रेविस हेड। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उपेंद्र द्विवेदी ने, जो कि 30वें सेना प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है सूर्य कुमार यादव ने। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी महाराष्ट्र में। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? तो ये दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो ये थाईलैंड के बीच किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो ये एमएस वेंकैया नायडू की जीवनी पर जो है वो आधारित है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सुजाता सोनिक ने। हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो रविंद्र जडेजा ने। टी20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरेशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है। नेक्स्ट है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये भारत ने जीते हैं 8 पदक। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये हंगरी ने संभाली है। नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये अश्विनी वैष्णव ने किया।
भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने वायुसेना के हथियार सिस्टम स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये हैदराबाद में किया। प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किन 2 क्रिकेटरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को किया है। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एडीबी के साथ ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो यूएनओडीसी ने। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो एसबीआई ने की है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? तो ये भारत ने मंगोलिया के साथ मिलकर किया है। डीफ शूफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं नीदरलैंड के। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता चुना गया है। नेक्स्ट है, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ले ली है? तो हेमंत सोरेन, जो कि पहले भी झारखंड के मुख्यमंत्री थे, दोबारा से फिर से उन्होंने शपथ ले ली है। शील नागू को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो लेबर पार्टी ने। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में पहले ऋषि सुनक की सरकार थी, जो कि अब हार चुकी है, और अब लेबर पार्टी की जो है वो सरकार वहां पर बनी है। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी ने किस नेता के नेतृत्व में बहुमत हासिल किया है? तो कीर स्टारमर जो हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बने हैं। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? तो ये किया है LIC। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो ये BPCL के साथ ही भागीदारी की है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो चारुलता एस को। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? 23 जुलाई को ये पेश किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल का, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25। यही नहीं, बजट से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप बजट से और भी प्रश्नों को कवर कर लें, तो बजट से जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो राचेल रिव्स जो हैं यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं। मसूद पेजेशिकियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। स्वदेशी लाइट टैंक चुरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो ये लार्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो पीवी संधू और शरथ कमल जो हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे थे। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में। जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो जसप्रीत बुमराह ने। हाल ही में हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा को। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना ने ये अवार्ड अपने नाम किया है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रूस। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? अडानी ग्रुप। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्य के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? महाराष्ट्र को इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। रूस के 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसका संयोजक कौन है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो अडानी। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो बांग्लादेश। किसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण को। सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? तो CJDY चंद्रचूड़ ने किया है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या है? किसी को पीछे न छोड़े सभी को गिने। किसी को पीछे न छोड़े सभी को गिने, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की ये है थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाशिंगटन DC में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ द एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने। विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। हाल ही में विंबलडन वीमेन्स सिंगल 2024 का टाइटल या खिताब किसने अपने नाम किया है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। यूरो कप 2024 में यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता? तो लैमिन यमल जो कि स्पेन से है। विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 का उपविजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो महाराष्ट्र। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए E-मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? अजय कुमार सूद ने की है। अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बुसान दक्षिण कोरिया में किया गया है। दूसरा, एशिया प्रशांत यानी APEC मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये फरीदाबाद में किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने FY25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितने पर बरकरार रखा है? तो ये 7% पर बरकरार है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा पुनर्गठन किया गया है। इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो UGC के सहयोग से। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो रोबर्टा मेत्सोला को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मध्य प्रदेश ने। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष कौन रहता है? तो भारतीय प्रधानमंत्री। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो ये हरियाणा ने किया है। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो ये S जयशंकर, विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में की गई है। पोल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? पोल कगामे ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये रवांडा का।
हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो ये खेल मंत्रालय की है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो शौर्य बावा ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये श्रीलंका में किया जा रहा है। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया? तो आईएनएस टेक की सहायता से। यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन को। हाल ही में किसे भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। हाल ही में किसे भारतीय टी20 और वनडे टीम का उप कप्तान बनाया गया है? तो उप कप्तान बनाया गया है शुभमन गिल को, कप्तान बनाया गया है सूर्य कुमार यादव को। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स की सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये जापान की सहायता से किया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ी लंबी थी पर वीडियो हेल्पफुल बहुत थी, और इसमें जो प्रश्न हैं सभी सेलेक्टेड प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें इन प्रश्नों से आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको इन परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही आप ध्यान से इनको पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स में नोट डाउन करिए, एक दो बार वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा रिपीट करिए, तो बहुत अच्छे से ये प्रश्न हैं जो आपको याद हो जाएंगे। करंट अफेयर में अक्सर बच्चों को रहता है कि मतलब याद नहीं हो पाता, समझ में नहीं आता, या एक दो बार पढ़ते हैं उसके बाद में फिर भूल जाते हैं करंट अफेयर। जीके याद रखना थोड़ा आसान रहता है, पर बल्कि करंट अफेयर थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आप ये 500 से ज़्यादा प्रश्न हैं, तो ये आपको रिवीजन टाइप भी है क्लास, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आप एक दो बार इसको देखिए और बहुत अच्छे से आपको ये याद हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, लगभग इस वीडियो को बनाने में मेरे 10 दिन लग गए हैं। 10 दिनों से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई मेरी टीम नहीं है, मैं सब कुछ अकेला ही करता हूँ। मैं सेलेक्ट प्रश्नों को अकेला ही करता हूँ, उसके बाद में टाइपिंग भी है, फिर रिकॉर्डिंग भी है, और फिर सारा तो सब कुछ अकेला ही करता हूँ। तो आप इतना ज़रूर कर दीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जीके रिलेटेड इसी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। फैक्ट रिलेटेड जो वीडियो है यहाँ पर आपको मिलती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।